अभी अभी भारत की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि रक्षा व्यापार भारत ने मजबूत किए अपने कदम, खतरनाक हथियारों का बढ़ाया जा रहा जखीरा, फाइटर हेलीकॉप्टर से डिफेंस सिस्टम की हो रही मांग। दोस्तों, भारत दुनिया में रक्षा मामले में एक बड़ी ताकत बनकर दुनिया के तमाम देश भारत से रक्षा समझौता करने में रुचि दिखा रहे हैं। देश रक्षा व्यापार के जरिए जबरदस्त कमाई कर रहा है, रक्षा अनुसंधान पर देश बड़ा खर्च कर रहा है। इसके लिए रक्षा बजट में वृद्धि की गई है। आज देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में सक्षम हो चुका है। देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। वही स्वदेशी तेजस दुनिया को अपना दमखम दिखा रहे हैं। दोस्तों, किसी वक्त दुर्गम इलाके में भारी भरकम राइफल का सही इस्तेमाल न कर पाने के कारण भारतीय सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान तक देना पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस मुकाम पर है कि अब देश दुनिया भर को चुनौती देने वाले युद्धक विमान बनाने की स्थिति में है। आज रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि बहुत सारे उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। देश में अत्याधुनिक हथियारों से लेकर उच्चतम तकनीकी वाले लड़ाकू विमान भी बनाए जा रहे हैं, जो चुनिंदा देशों के पास। लगातार अपडेट हो रही तकनीक का ही नतीजा है कि सेना में हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े को 2027 से चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाने पर विचार किया जा रहा है, जबकि भारत के बने हथियार अब दुनिया खरीद रही है। फिलीपींस, आर्मेनिया समेत दुनिया के 85 देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के बाजार में सबसे महंगी कोई चीज है तो वह हथियार है। भारत की ताकत बढ़ाने के साथ साथ अपनी आर्थिक शक्ति को भी मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि देश रक्षा क्षेत्र में खासा इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत के किन किन देशों में हथियारों की मांग दुनिया भर में हो रही है, किन किन देशों के साथ रक्षा निर्यात को लेकर की गई है डील, और आज के डेट में भारत के अपने ही दोस्त देश भारत के निर्यात को रोक रहे हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ऐसे समय पर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है जिस समय दुनिया के कई देश एक्सपोर्ट मार्केट में पीछे हटते जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल भारत जैसे जैसे डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहा है, वैसे वैसे दुनिया के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों की सप्लाई के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पर एक के बाद एक युद्ध कई देशों के बीच में शुरू होता जा रहा है। ऐसे में सभी देश अपनी डिफेंस सुरक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे ताकि वह डिफेंस सिक्योरिटी के मामले में किसी भी देश से पीछे न रहे। और इसी बीच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भारत के होने का फायदा अब भारत को मिलना शुरू हो गया है और भारत में डेवलप किया गया आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इतना ज्यादा कैपेबल और पावरफुल है कि आर्मीनिया के बाद अब अफ्रीका का इजिप्ट देश इसे खरीदने वाला दूसरा कस्टमर बनने जा रहा है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत इजिप्ट को सस्ते में आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफर कर रहा है। वैसे भी देखा जाए तो अफ्रीकी देश अभी तक जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों से ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते थे, लेकिन भारत ने इसके पहले कई अफ्रीकी देशों को भारत में डेवलप किए गए अर्जुन टैंक का सप्लाई कर चुका है, जिससे अफ्रीकी देशों को भी भारत द्वारा डेवलप किए गए डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और कैपेसिटी पर भी पूरा यकीन हो चुका है। और यदि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसे डीआरडीओ के द्वारा साल 2020 में इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया था। फिलहाल अब तक यानी कि साल 2024 तक इसे काफी ज्यादा मॉडिफाई और एडवांस बना दिया गया है, जिससे इसकी टारगेट फायरिंग कैपेसिटी और सटीकता पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और भारत की डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर के दायरे में किसी भी फाइटर जेट, घातक ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार में मार गिरा सकता है। और आपको बता दे कि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है और इससे पहले हम आर्मेनिया को इसे एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी भारत और इजिप्ट के बीच आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी इसकी डील को फाइनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि जल्द ही भारत और इजिप्ट के बीच आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर डील फाइनल होगी। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और अगर अफ्रीकी देश इसी तरह लॉन्ग टाइम के लिए भारत से पार्टनरशिप करते हैं
तो भारत लंबे समय तक इन देशों को डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएगा। और हाल ही में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपोर्ट का डेटा जारी किया था, जिसमें जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ सकता है। क्योंकि लेटेस्ट डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बीच भारत के द्वारा दूसरे देशों में लगभग 21 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है, जिसकी जानकारी खुद भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट के माध्यम से बताया है, जिसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 32.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कई देशों के डिफेंस एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अभी तक डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा बनाए हुए थे। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए रूस और ईरान जैसे भारत के दोस्त देश भी भारत की टांगे खींच रहे हैं। क्योंकि आर्मेनिया की तरफ से आज से लगभग 1 महीने पहले जो भारत की डीआरडीओ को 90 की संख्या में आर्टिलरी गन सिस्टम बनाकर आर्मेनिया में डिलीवर करने का ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसमें से कुछ आर्टिलरी गन सिस्टम आर्मेनिया को डिलीवर किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ आर्टिलरी गन सिस्टम अभी भी डिलीवर किए जाने बाकी है। फिर भी भारत ने आर्टिलरी गन सिस्टम पूरी तरह से अलग डेवलप तो कर लिया है, लेकिन जब इसे आर्मेनिया में डिलीवर करने की बारी आती है तो उसने भारत के दोस्त देश ईरान और रूस भारत की टांगे खींच रहे हैं। दरअसल यदि आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यह है हमारा भारत और इससे कुछ दूरी पर ये रहा ईरान और अजरबैजान, जिसकी सीमा में सटा हुआ है आर्मेनिया देश, जहां आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय रिलेशन खराब चल रहे हैं। और ऐसे में आर्मेनिया अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत से हथियारों की सप्लाई ले रहा है। और अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो आर्मेनिया तक डायरेक्टली शिपमेंट का समुद्री रास्ता नहीं है और आर्मेनिया चारों ओर दुश्मन देश से घिरा हुआ है। फिलहाल इस समय ईरान के साथ उनके रिलेशन थोड़े बहुत ठीक ठाक है, जिसके कारण भारत से या फिर किसी और देश से आर्मेनिया में किसी चीज की सप्लाई होती है तो वह ईरान के रास्ते से होती है और भारत के द्वारा एडवांस और आर्टिलरी गन सिस्टम जो आर्मेनिया में भेजा जा रहा है और वह ईरान के रास्ते से भेजा जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि ईरान और रूस ने, जो कि इस समय भारत के दोस्त देश माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी औकात दिखाते हुए भारतीय हथियारों के रास्ते को रोक दिया है, जिससे अब भारत आर्मेनिया में अपने हथियारों को नहीं भेज पा रहा है और आर्मेनिया की दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और चारों तरफ दुश्मन देश से घिरे होने के कारण और किसी देश के रास्ते हथियारों की सप्लाई नहीं ले सकता। यानी कि अब रूस और ईरान जैसे दोस्त देश भी भारत को रोकने के लिए टांगे खींचने में जुटे हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ईरान भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट रास्ते को खोलने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय खाटू श्याम जी।